नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से जनपद मथुरा में जल भराव की समस्या आती है, तो उसी के दृष्टिगत जहां अधिकारी लगातार कार्य करते नजर आते हैं, तो वहीं हल्की सी बरसात के बाद में मथुरा के भूतेश्वर पुलिया के नीचे जल भराव और मथुरा के नए बस स्टैंड के नीचे जल भराव की समस्या आती है। तो उसी के दृष्टिगत आज मथुरा के नवागत नगर आयुक्त के द्वारा निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा मथुरा के भूतेश्वर पुलिया का और मथुरा के भैंस बहुरा नाले का भी निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से शहर में जगह जगह नालों पर अतिक्रमण हो रहा है, उसको भी जल्द ही अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और जो जल भराव की समस्या आती है उसको लॉन्ग टर्म के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ लगातार समस्याएं आती रहती हैं, तो अब की बार इस प्रकार कार्य किया जा रहा है कि जो जल भराव होता है उससे जल्द से जल्द जल निकासी हो, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। मथुरा वृंदावन नगर निगम के नवागत नगर आयुक्त ने किया जल भराव की समस्या को लेकर नालों का निरीक्षण। जिस प्रकार से हल्की सी बरसात के बाद मथुरा जलमग्न दिखाई देता है, तो उसी के दृष्टिगत जहां नगर निगम भी इस समस्या को दूर करने में लगी रहती है, वहीं नवागत नगर आयुक्त भी पदभार संभालने के बाद जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नालों का निरीक्षण करते दिखाई दिए और कहा कि जिस प्रकार से मथुरा में बरसात के बाद जल भराव की समस्या नज़र आती है और मथुरावासी इससे जूझते नजर आते हैं, तो उसी के दृष्टिगत आगामी बरसात से पूर्व यह निरीक्षण किया गया है और बरसात आने से पहले नालों की सफाई भी की जाएगी और जल निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी। क्या कुछ देखा है, क्या कमियाँ पाई गई है? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि वर्षा ऋतु अगले 1 से 1.5 महीने में हमारे मथुरा में दस्तक देने जा रही है और हर वर्ष ये देखने में आया है कि कुछ हमारे चौक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज की समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न होती है और जो नालों का पानी है वो रोड पर आ जाता है, लोगों को आ जाता है, जिससे आम व्यक्ति के जीवन में उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी की तैयारियों के चलते करीब 3 महीने पहले ही तैयारियों में जुटे हैं कि किस तरीके से कौन से ऐसा बिंदु है जहाँ पर ये ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न होती है, उसको हम लोग एक एक करके हर जगह फील्ड विजिट करेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे, वहाँ के लोगों से, आम लोगों से पूछेंगे कि क्या समस्या होती है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है और उन सभी पॉइंट पे अगले 1 महीने के अंदर बहुत बृहद स्तर पर कार्य कराया जाएगा ताकि जो समस्या उत्पन्न होती है वो कम से कम हो, लोगों का जो जीवन है आम मानस का जीवन और फुटपाथों का जो अतिक्रमण हो रहा है उसके संबंध में क्या करेंगे? अतिक्रमण को भी हम लोग हटवाने जा रहे हैं। उसके संबंध में हमारी टीम के द्वारा तैयारियाँ कर ली, चिन्हित करके जो भी अतिक्रमण है उसको यथाशीघ्र आने और भी जितने बिंदु हैं हमारे इस तरीके सब हम लोग विजिट करेंगे और इस पर बड़ी बात जलभराव की समस्या हर वर्षा होती है, शाम कसरत होती है, उसके बावजूद भी समस्या जस की तक बनी है। इस बार क्या कुछ हम लोगों प्लानिंग है जिसके चलते शहरवासियों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा? जी देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा जो जलभराव की समस्या होती है वो 2 प्रमुख बिंदुओं के, एक तो जो नया बस स्टेशन के पास और ईश्वर तिराहा के पीछे जो अंडरपास की एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जलभराव की समस्या होती है। दोनों के संबंध में हम लोगों ने एक बृहद प्लानिंग करके एक DPR शासन में भेजी है और एक बड़ा प्रोजेक्ट भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हम शासन के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि इस प्रस्ताव को जल्दी स्वीकृत कर दिया जाएगा। संभवतः ये अगले 1 साल में कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इस बार लोगों को समस्याएं कम से कम हो, तो हम लोग प्रिवेंटिव तैयारी कर रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक बिंदु को हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि समस्या कम से कम हो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हम लोग अपनी पूरी कर रहे हैं कि भविष्य में कभी इस प्रकार की समस्या ही ना हो, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म